हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं बुक कीपिंग अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, पार्टनरशिप फर्म इज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इसका आंसर है फॉल्स। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रियल अकाउंट। फॉल्स। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट रियल अकाउंट नहीं है, वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। थर्ड, कैरेज इनवर्ड इज कैरेज ऑन परचेज। कैरेज इनवर्ड कैरेज परचेज पे करते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू। फोर्थ, एडजस्टमेंट आर रिकॉर्ड इन पार्टनर करेंट अकाउंट इन फिक्स कैपिटल मेथड। जो एडजस्टमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर करेंट अकाउंट में, वो क्या फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से करते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। यानी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लाइबिलिटी की तरह मानते हैं। फॉल्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम आर एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू, देयरफॉर आर कंसीडर्स एंड असेट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये एक्सप्लेनेशन है। ओके। इफ अगला क्वेश्चन, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। बताओ, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा तो जो पार्टनर रहेंगे उनका प्रॉफिट और लॉस वो क्या कैपिटल में बटेगा? नहीं, वो इक्वल बटेगा। ओके। अगला क्वेश्चन, बैलेंस शीट इज एन अकाउंट। बैलेंस शीट क्या अकाउंट रहता है? नहीं, बैलेंस शीट तो स्टेटमेंट रहता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है वो। ओके। Which paid for installation of machine is a revenue expenditure। मतलब हमने which paid किया, मतलब मशीन का जो हम इंस्टॉलमेंट उसका पैसा भरते हैं, तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉल्स। ओके। इनकम रिसीव इन एडवांस इज लाइबिलिटी। जो इनकम हमको एडवांस में मिलता है वो हमारी लाइबिलिटी रहता है। ट्रू। अगला, आरडीडी इज क्रिएट ऑन क्रेडिटर। जो आरडीडी है वो क्या क्रिएट क्रेडिटर पे होता है? फॉल्स। ये किस पे होता है? डेप्टर पे होता है। अगला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेट ऑन करंट असेट्स। इसका आंसर है ट्रू। अगला, गुडविल इज इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल क्या इंटेंजिबल असेट्स है? हाँ, ये तो हमको मालूम है, इसका आंसर है ट्रू। क्योंकि गुडविल तो हमारा मतलब बिजनेस की रेपुटेशन रहती है ना, तो हम उसको टर्म्स ऑफ मनी में कंडीशन नहीं कर सकते, मतलब मान नहीं सकते। अगला क्वेश्चन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या हमको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, डेबिट साइड में? उसका आंसर है फॉल्स। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसका मतलब क्या, एक्सपेंसेस जो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से ऑफ गुड और सर्विस से। ओके। देयरफॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन नॉट बी डेबिट टू द ट्रेडिंग अकाउंट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है वो हम कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, बैंक लोन इज करेंट लाइबिलिटी। क्या बैंक लोन करेंट लाइबिलिटी रहता है? इसका आंसर ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है इसका आंसर। ओके। अगला क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस आता है। फॉल्स। वो क्रेडिट बैलेंस आता है। ओके। अगला, फाइंड ऑड वन। फर्स्ट, वेज, सैलरी, रॉयल्टी, इम्पोर्ट ड्यूटी। इसमें जो ये वेज, सैलरी और इम्पोर्ट ड्यूटी ये ट्रेनिंग का है, और जो ये सैलरी है वो प्रॉफिट लॉस का है। तो जो हमारा सैलरी है वो गलत है। ओके। अगला, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, परचेज। जो ये पोस्टेज, स्टेशनरी और एडवर्टाइजिंग है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, और जो ये परचेज है वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड का है। ओके। तो जो इसमें हमारा परचेज है वो गलत है। अगला, कैपिटल, बिल रिसीवल, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों अलग है और बिल रिसीवल अलग है, तो इसमें हमारा जो गलत है वो बिल रिसीवल है। अगला, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल पेबल। जो बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर है वो तो तीनों क्या है, हमारे असेट्स है, और जो बिल पेबल है वो हमारी लाइबिलिटी है। ओके। अगला, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डेप्रिसिएशन।
जो ये ऊपर का 3 है वो हमारे क्या, सब हमको पैसा मिल रहा है, और डेप्रिसिएशन तो हमारे असेट्स पे लगता है ना, असेट की जो वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं ना।